तो आज के टॉपिक का नाम है हाउ टू यूज सम इफ और सम आई एफ एस फॉर्मूला। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दूं। आप देखो डेटा हमारे पास छोटा सा है, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है। देखो 1 2 3 4 दिन का डेटा है, इसमें एक चीज समझ लो, बाकी आप 400 दिन में भी ऑटोमेटिक कर दोगे। आज मैं आपको एक काम दूंगा, ठीक है, वो काम मेरे लिए करना है आपको। जो बोलेगा, मतलब बोल कोई भी सकता है, जो बोलेगा समझ लेना, उसको एक्सेल अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? मेरा एक कोल्ड स्टोरेज है, क्या है? कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस। मैं क्या करता हूँ, मैं किसान से जाके एप्पल, मैंगो, ऑरेंज खरीदता हूँ और अपने गोडाउन पे यानी अपने कोल्ड स्टोरेज में उनको मैं स्टोर करके रखता हूँ। और फिर क्या करता हूँ, मैं इस पूरे एरिया में या कुंडली और आसपास के इलाकों में उन फ्रूट को मैं बेचता हूँ, ठेले वालों को। मेरा यही काम है। जैसे जो ठेले वाले यहाँ पे केला बेचते हैं, अनार बेचते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? या तो आजादपुर से लाते हैं या तो आसपास की जगह से खरीदते हैं, कहीं ना कहीं से, ठीक है। ठेले वाले को सीधा किसान को देगा नहीं। किसान क्या करता है, पूरा फसल ही बेच देता है अपना, बड़े बड़े जो होलसेलर होते हैं, व्यापारी होते हैं। तो मान लो हम छोटे से व्यापारी हैं और हमारा कोल्ड स्टोरेज है एक, और हम क्या करते हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज इनको अपने पास स्टोर करते हैं और फिर छोटे छोटे रिटेलर को, ठेले वालों को बेचते हैं। हमारा ही काम है। और हमने इस काम को करने के लिए 3 एम्प्लॉय भी रखे हुए हैं, जिनका नाम है राम, श्याम और मोहन। और हमारे पास 3 ही चीजें, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। और यहाँ पे 1 तारीख का सेल देखो, ये लिखा हुआ है। 1 तारीख में राम के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? एप्पल का था। और यहाँ पे लिखा हुआ सेल इन केजी। और उन्होंने कितना किलो माल बेचा है? 20 किलो बेचा है, बिल्कुल सही। और श्याम के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? और उसने कितना माल बेचा? 30 किलो, ठीक है। और 1 तारीख को मोहन के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? ऑरेंज। और कितना माल बेचा? 58 केजी। सब लिखा हुआ है। 1 तारीख का डेटा हो गया। नीचे देखोगे 2 तारीख का डेटा है, उससे नीचे देखोगे 3 तारीख का डेटा है, उससे नीचे देखोगे 4 तारीख का डेटा है। तो इसमें समझ लो 4 दिन के डेटा में ये क्या चीज है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, चलो मुझे ये बताओ, 4 दिन का डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 दिन में टोटल कितना सेल हुआ, ये कैसे निकालेंगे? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। ये कई लोग बोलते हैं सम फॉर्मूला से। मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसको कैसे निकालेंगे? तो तरीका बताओ ना। अगर मैं आपको बोल देता हूँ भैया ये निकलेगा सम फॉर्मूला से, सम फॉर्मूला किसी को आता नहीं हो तो तरीका बता दो। इन सभी नंबर को जोड़ना है आपको, समझ में आया? तो इन सभी नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, कंपनी का टोटल सेल 4 दिन का। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो एक फॉर्मूला इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और सभी नंबर को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दूंगा मैं। तो देखो 4 दिन में टोटल कितना सेल हुआ है? 532 किलो, बिल्कुल सही बताया आपने। अब मुझे ये बता दो, 532 किलो जो माल बिका है, इसमें से एप्पल का कितना सेल है, मैंगो का कितना सेल है और ऑरेंज का कितना सेल है, ये कैसे पता करेंगे? क्या बात है, बिल्कुल सही। इसने क्या जवाब दिया? आप क्या करो, एप्पल एप्पल को जोड़ दो पहले, तो एप्पल का सेल निकल कर आएगा। फिर मैंगो का नंबर जोड़ देना तो मैंगो का सेल आ जाएगा। तो अगर मैं एप्पल का सेल निकालना है तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे हम, और 20 किलो माल बिका है 1 तारीख को, देखो एप्पल का, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, और फिर 2 तारीख को 47 किलो बिका है, प्लस 3 तारीख को 58, प्लस 4 तारीख को 78। देखो हमने चारों एप्पल सेलेक्ट कर लिए। कोई और छूट गया तो बताओ, छूटा तो नहीं है ना कोई? और एंटर कर देंगे। एप्पल जो बिका है वो 203 किलो बिका है 4 दिन में। मैंगो का निकालना है तो सेम तरीका इक्वल टू करेंगे, और मैंगो देख लेंगे, ये 30 किलो प्लस 65 प्लस
69 भी है, प्लस 454 किलो, तो इसका आ गया 163 किलो। ऑरेंज का निकालना तो सेम तरीका, इज इक्वल टू और ऑरेंज प्लस ऑरेंज प्लस ऑरेंज प्लस ऑरेंज, और एंटर कर देंगे। तो देखो सबसे ज्यादा कौन सा आइटम बिका है, 203 किलो। दूसरे नंबर पे कौन सा आइटम है, मैंगो। ऑरेंज, मैंगो किसने बोला, ठीक है। अब एक आंसर, छोटा सा आंसर पूछूंगा, फटाक से आंसर देना, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने में कितना आएगा, 532। क्या बोल रहे हो भाई, बोलते बोल रहे हो भाई, तो इन तीनों को जोड़ने 532 आएगा। तो यहाँ पे जोड़ते हैं इन तीनों को, देखो 532 आया तीनों को जोड़ने में। यहाँ भी हमारा 532 है, यहाँ भी हमारा 532 है। अगर यहाँ पे 520 आता तो क्या कोई दिक्कत था या नहीं था, दिक्कत था, क्योंकि इसको टोटल जोड़ने पे 532 आ रहा है, तो इनको जोड़ने पे 532 ही आना चाहिए था। 520 आया तो आपने कुछ गड़बड़ किया, इसलिए थोड़ा बहुत आपका टोटल ऊपर नीचे हो रहा है। कितना समझ में आ गया, चलो टोटल सेल हुए 532 किलो। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, अब मुझे ये बताओ 532 किलो में से राम ने कितना माल बेचा है, श्याम ने कितना बेचा है, और मोहन ने कितना बेचा है, ये कैसे निकालेंगे। सिंपल है, राम के सिर्फ 4 दिन के डेटा जोड़ दो, तो कैसे जोड़ेंगे, इक्वल टू करेंगे, और 20 प्लस 65 प्लस, जो इंग्लिश स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना उनको ये नहीं पता वो क्या है, 69। जो इंग्लिश स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको 79, 89, 59, ये सब पता ही नहीं होता क्या कैसे लिखते हैं, भूल जाते हैं ना। कोई पढ़ता तो नहीं इंग्लिश स्कूल में, आज जो हिंदी स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, तो उसको दोनों लैंग्वेज आती है, हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। क्योंकि हमारे पास कई बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं इंग्लिश स्कूल के, उनको अगर मैं बोल देता हूँ 59 लिख लो, तो भैया उनको 59 ही नहीं पता होता क्या होता है। और जो हमारे हिंदी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको दोनों पता होता है, भैया 59 को बोलते हैं 59, ठीक है, 69 बोलते हैं इसको, और हिंदी में इसको बोलते हैं 69 प्लस, और फिर यहाँ पे 78 यानी 78, और इसको एंटर करेंगे तो देखो राम का सेल आ गया। ऐसी श्याम का निकालना है तो श्याम का निकाल लेंगे, ठीक है, क्लियर इतना। चलो अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये जो 203 किलो एप्पल बिका है, इसमें से राम ने कितना बेचा है एप्पल, मुझे बता दो। नहीं समझे नहीं आप, एप्पल का सेल हुआ टोटल 203 किलो, इसमें से क्या सिर्फ ये राम ने बेचा है, मोहन ने बेचा है, या तीनों ने मिलके बेचा है, तीनों ने मिलके बेचा है। तो राम का मुझे जानना है, राम ने एप्पल कितना बेचा है, तो राम को सिर्फ एप्पल एप्पल जोड़ देंगे। जैसे राम ने देखो जनवरी महीने एप्पल बेचा 20 किलो, राम ने नहीं बेचा है फरवरी महीने, सॉरी 2 तारीख को नहीं बेचा है। एप्पल जो है राम ने चौथे दिन बेचा 78 किलो, 78 और 20 98 किलो, तो राम ने 98 किलो बेचा है। अब ये मान के चलो डेटा हमारा छोटा सा था, डेटा मान लो 4 तारीख की जगह 1 साल का होता पूरा, तो आप क्या ऐसे पूरा दिन करते रहते एप्पल का सेल निकालने के लिए, क्या आप ऐसे लगे रहते पूरा दिन, इज इक्वल टू 20 प्लस 65 भी है क्या, कहें 47, कैसे लगे रहते पूरे दिन। अरे भाई 4 दिन का डेटा है, अगर 400 दिन का डेटा होता तब क्या होता आपका, फिर तो भाई सुबह से लेकर शाम भी कर लेते ना आप, तभी भी आंसर नहीं आता आपका। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आएगा काम सम इफ का, ठीक है। तो कैसे काम आएगा आपके, देखो टोटल निकालने का तरीका तो बताइए आपको, सम करेंगे टोटल निकल जाएगा, सिंपल है। अब हमें क्या करना है, हमें जानना है इस टोटल में से एप्पल का कितना सेल हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है सम इफ का, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और सम के साथ इफ लगा देंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रेंज सिलेक्ट करो,
तो रेंज क्या देंगे, कोई बताएगा? आइटम नेम, वेरी गुड। रेंज देंगे हम आइटम नेम। भैया इससे बाहर नहीं जाना आपको, ये आपका दायरा है, जो भी डेटा सर्च करना हो इसमें रहकर सर्च करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो ये हमने इसको दे दिया रेंज, और रेंज देने के बाद यहाँ पे कोमा लगाना आपको। आप क्या बोल रहे हैं, देखो क्राइटेरिया। भैया जो आपने रेंज दिया है इसमें से क्राइटेरिया क्या है, सर्च क्या करना है मेरे को, एप्पल। वेरी गुड, समझ रहे हो अभी, एप्पल सर्च करना है, और फिर लगाना है दोबारा कॉमा। अब बोल रहा है सम रेंज, मुझे सम क्या करना है, वो रेंज दे दो मेरे को। तो सम रेंज में क्या करेंगे, ये सारा सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला क्या करेगा, ये सभी नंबर को जोड़ के आपको नहीं दे देगा, ये चेक करेगा एप्पल के सामने जो नंबर है ये सिर्फ उसी को जोड़ के देगा। फॉर्मूला देखेगा भैया ये एप्पल नहीं है, ये मैंगो है, और मुझे बोला गया है इस रेंज में एप्पल का नंबर जोड़ के देना है सिर्फ। तो फॉर्मूला चेक करेगा भैया तो मैंगो है, इसका नंबर मुझे नहीं जोड़ना है, ये ऑरेंज है, इसका नंबर भी मुझे नहीं जोड़ना है, और देखिएगा ये एप्पल है, इसका नंबर मुझे जोड़ना है। तो सिर्फ एप्पल का नंबर जोड़ के आपको दे देगा एक ही बार में। देखो 203 किलो। अगर आपको मैंगो का सेल निकालना है तो सेम तरीका है, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन करो, ऑरेंज में आइटम नेम, कोमा, क्राइटेरिया में मैंगो, बिल्कुल सही, कोमा, वेरी गुड, सिलेक्ट सेल रेंज में ये कर देंगे पूरा सिलेक्ट, और ब्रैकेट में एंटर करेंगे तो देखो मैंगो का सेल आ गया। अब यहाँ पे मान लो डेटा 400 दिन का है, 500 दिन का है, बस आपको सिलेक्ट करना है और मैंगो पे क्लिक करना है, मैंगो का सेल आ जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑरेंज का सेल निकालना है तो यहाँ पे इक्वल टू सम के साथ इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज में आइटम नेम, कोमा, क्राइटेरिया में इस बार ऑरेंज, वेरी गुड, कोमा, सेल इन केजी सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, और ये ऑरेंज का सेल आपके सामने आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 532 आना चाहिए। देखो आ गया हमारा, तो फॉर्मूला हमारा सही काम कर रहा है। अब देखो, अब मैंने आपको सिखा दिया एप्पल का सेल कैसे निकालेंगे, मैंगो कैसे निकालेंगे, ऑरेंज का कैसे निकालेंगे। अब आप सही बच्चे क्या करेंगे, मुझे बताएंगे राम, श्याम और मोहन का सेल कैसे निकालूं मैं। मुझे क्या करना है, 532 किलो में से ये जानना है राम ने कितना सेल किया है, श्याम ने कितना किया है, फॉर्मूले से जानना है। इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, हाँ इस बार जो रेंज है ना वो चेंज हो जाएगा, आइटम नेम नहीं रहेगा इस बार, रेंज क्या रहेगा, एम्प्लॉय नेम रहेगा इस बार, कॉमा, क्राइटेरिया क्या हो जाएगा इस बार, क्योंकि हम राम का सेल निकाल रहे हैं। देखो तो राम, कॉमा, सेल, और ब्रैकेट बंद और एंटर, जब राम का सेल आ गया। श्याम का सेल निकालना है तो बताओ, इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, कोमा, श्याम, कोमा, सेल इन केजी। देखो श्याम का सेल आ गया। मोहन का भी निकालना है, सम इफ, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, कोमा, मोहन, कोमा, सेल इन केजी, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब इन तीनों को जोड़ने पे आंसर पता है कितना आना चाहिए, 532, बिल्कुल ठीक। ये देखो, अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट क्या है, देखो राम ने कितना माल बेचा है, 232 किलो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं राम ने बेचा है 232 किलो। अब राम ने जो 232 किलो माल बेचा है, ये क्या सिर्फ एप्पल का सेल है या तीनों फ्रूट का मिक्स सेल है? ये एप्पल का भी सेल है, मैंगो का भी है, ऑरेंज का भी है, मिक्स फ्रूट का सेल है। तो अब हमें अलग अलग जानना है। जो राम ने 232 किलो माल बेचा है, इसमें से एप्पल कितना बेचा है, मैंगो कितना बेचा है, ऑरेंज कितना बेचा है, ठीक है। अब सम इफ यहाँ पे काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जानते हो? क्योंकि इसमें क्वेश्चन हो जाते हैं दो, और सम इफ से क्या होता है, आई एफ से, आई एफ, इससे सम आई एफ से क्या होता है, आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछना है तो एफ लगता है लास्ट में। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे एक माउस रखा हुआ है या एक पेन रखा हुआ है, ये पेन रखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ पेन।
और यहाँ पे मान लो 2-3 पेन रखे हुए तो क्या बोलेंगे? पेन्स। लास्ट में क्या लग जाएगा? एस। इसको बोलते हैं एक वचन बहुवचन। ठीक है। अब क्वेश्चन जो हमें एक से ज्यादा पूछना है तो लास्ट में क्या करेंगे? बस एस लगा देंगे एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए। एक से ज्यादा कौन से क्वेश्चन होंगे? सुनो, देखो पहला क्वेश्चन तो ये होगा फॉर्मूले से। सबसे पहले तो तेरे को ये सर्च करना है कि इस रेंज में राम कहां पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तुझे इस वाले कॉलम में जाना है और इस रेंज में सर्च करना है एप्पल। तो क्वेश्चन हो गए 2। ठीक है, तो यहां पे लगाएंगे इज इक्वल टू सम के साथ IFS और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखो जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया, इसको बोलते हैं सिंटेक्स। मैंने कई बार बताया आपको। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सम रेंज जो ना मुझे पहले ही बता दो। ये रेंज नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? सम रेंज। जो मुझे जोड़ना है ना उसका रेंज दे दो पहले ही। तो हम इसको रेंज में दे देंगे सम रेंज, कॉमा। अब क्या बोल रहा है? क्राइटेरिया रेंज 1 दे दो मेरे को, रेंज 1। तो रेंज 1 में क्या सिलेक्ट करेंगे बताएगा कोई? एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही। ये हो गया रेंज 1। जैसे मैं कोमा लगाऊंगा तो ये क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 क्या बनेगा इसमें? राम बनेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि हम राम का तो सेल निकाल रहे हैं। कोमा। अब बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। रेंज 2 दे दो मेरे को। तो रेंज 2 क्या बनेगा? आइटम नेम, बिल्कुल ठीक। कोमा। अब क्राइटेरिया 2 क्या बनेगा? एप्पल, बिल्कुल सही। एप्पल बनेगा क्राइटेरिया 2, क्योंकि हमें एप्पल का सेल जानना है। और ब्रैकेट बंद करेंगे और जैसे मैं एंटर करूंगा तो राम को सिर्फ एप्पल का सेल निकल कर आएगा। और आंसर जानते हो कितना आएगा? 20 और 78, 98 आंसर आएगा सीधा। देखो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर हमें मैंगो का सेल निकालना है तो यहाँ पे इक्वल टू सम के साथ IFS ब्रैकेट ओपन। ये बोल रहा है सम रेंज पहले दो, सम रेंज हो गया। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो रेंज 1 में क्या देंगे? एम्प्लॉय नेम। अगर मैंने आइटम नेम को सिलेक्ट कर लिया कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोमा। क्राइटेरिया 1 क्या होगा? मैंगो, बिल्कुल सही। कोमा। अब रेंज 2 में क्या होगा? एम्प्लॉय नेम, कोमा राम, बिल्कुल सही। और ब्रैकेट बंद और एंटर। मैंने आपको इसलिए करके दिखाया है तो बच्चे सोचते हैं कि पहले हमें इसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर बाद में इसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप चाहो तो पहले इसको सिलेक्ट करो, बाद में इसको करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सिलेक्ट सही से करना। और इनका निकालना है इक्वल टू सम IFS ब्रैकेट ओपन, सम रेंज में सेल, कोमा, रेंज 1 में ये राम, कोमा, आइटम नेम, कोमा, इस बार क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज ब्रैकेट बंद। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो राम का ऑरेंज का सेल निकल के आ जाएगा। आप तीनों को प्लस करने पे कितना आएगा? 500 232। क्या बात है, समझदार बच्चे हो। 232, ठीक है। किसके मन में चल रहा था 532? चल तो रहा था, क्योंकि इन्होंने जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो ये था हमारा सम फॉर्मूला का यूज करना, सम इफ और सम IFS। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लो। और बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, देखो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको।